जी 103 फीवर है। रेडी सर, थोड़ा सा बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने रखी है देखिए, सबसे पहले मैं एनएचएम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ज़िला डोडा की तरफ से आप तमाम मीडिया फैकल्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी कॉल पे यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाएं। और जैसा कि आज हम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप भी बखूबी जानते हैं कि पिछले अरसा 15-20 सालों से नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, मुलाजमीन जो हैं, वो महकमा सेहत में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अभी तक 15 साल गुजर जाने के बाद भी अभी भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे हम पिछली रिजाइम्स की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, अभी तक हमारे हक में कोई भी एक जॉब पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट नहीं की गई है। तो उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमने इनकाद किया है, तो उसकी गर्ज गाइड यही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 15 सालों से हम अपनी रेंडर्ड एक सर्विसेज दे रहे हैं इस महकमे में, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे बारे में कोई भी जॉब सिक्योरिटी की हम बात करें, वो हमारे हक में अभी तक उन्होंने कोई भी एक हतमी फैसला नहीं लिया है। अगर हम पिछले सालों की बात करें, अरसा 2015-13 से हमने बहुत बार रोड्स को भी हिट किया, डिफरेंट क्वार्टर्स पे हम अपने रिप्रेजेंटेशंस भी हमने गवर्नमेंट के सामने रखी और हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया। और 2017 और 18 की अगर बात करें, उस दिन की जो हुकूमत थी, उस टाइम एक टॉप ब्रॉस ब्यूरोक्रेट्स की एक निगरानी में जो है 2 कमिटीज़ को 2 साल में मुसलसल कंस्टिट्यूट किया गया, ताकि वो हमारे इश्यूज़ को, हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवेंसेस थे, उनको एग्जामिन करके गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करें। और तब के जो हमारे हेल्थ के, स्वास्थ्य के जो मंत्री थे बाली भगत जी, उन्होंने हेड ऑफ दी जो असेंबली में उन्होंने उस दिन ये वाजे किया था कि हमने एक फेस्ड मैनर में 1024 के एक बैच करके जो है हमने फाइनेंस महकमे को अपनी फाइल सबमिट की है और उस तरफ पे 1024 एम्प्लॉयज़ को जो है रेगुलर किया जाएगा। लेकिन अभी तक 2017 गुजर जाने के बाद, 18 के बाद आज 21-22 है, तो आज अभी तक हमारे सामने ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि अगर उस दिन फाइनेंस महकमे को हमारी फाइल दी जाती है तो उस फाइल का कहां वेयर अबाउट से हमारे पास उसका अभी तक कोई भी एक ब्लैंक एंड व्हाइट में सामने नहीं आया। और आप रिसेंटली देखिए कि हमारे मुलाजमीन जो है जहां भाग भी बहुत हो गए, चाहे हम कोविड पैंडेमिक की बात करें या इससे पहले भी बहुत हुए, लेकिन अभी तक हमारे सामने ये भी क्लियर नहीं होता है कि हमारे हक में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो हम आज आप सारे मीडिया बंधु के चैनल के माध्यम से हम गवर्नर इंतजाम से यही दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। अगर आप वन गो में नहीं कर सकते हैं, फेस्ड मैनर में हमारे लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी का एक साधन कीजिए। और हमें इस चीज का एतराफ है और हम इस चीज को एडमिट करते हैं कि गवर्नमेंट दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। अगर आप वन गो में नहीं कर सकते हैं, फेस्ड मैनर में हमारे लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी का एक साधन कीजिए। और हमें इस चीज का एतराफ है और हम इस चीज को एडमिट करते हैं कि गवर्नमेंट के सामने किसी भी एम्प्लॉयज के लिए एक फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी को बनाना ये एक थोड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि फेस्ड मैनर में बने एक पॉलिसी का एक रोड मैप हमारे सामने लाया जाए और तब जब तक ये चीजें होती हैं तब तक इंटरम रिलीफ दिया जाए। जैसे जब यूटी हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना और यूटी में हमारा सेंट्रल एक्ट लागू हो जाता है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जिसपे इक्वल पे की हम बात करें, वो चीज हम पे लागू किया जाए। अगर हम बाकी यूटी और स्टेट्स की बात करें, वहां पे अगर आप सैलरी का डेकोरम देखेंगे, यहाँ पे सैलरी बहुत मीगर मिलती है और बिलखुसूस इसमें पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पिस रहा है। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टेट्स और यूटी की तरफ पे यहाँ के एम्प्लॉयज को भी एट पार विद रेगुलर एम्प्लॉयज जो है उनकी सैलरी को भी अनाउंस किया जाए। बिलखुसूस पैरामेडिक्स की मैं बात करूं, और एक बहुत ही एक अहम मुद्दा इस पे है कि नॉन लोकल एम्प्लॉय जो है अपने घरों से बहुत दूर हैं, एक ट्रांसफर पॉलिसी भी अमल में लाई जाए ताकि हमारी जो एम्प्लॉयज है वो भी राहत की सांस लें। और मैं एक मीडिया के वसादत से ये भी क्लियर करना चाहता हूं, रिसेंटली हमें एक इतला जो मौसूल हुई है कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उन्होंने एक रेगुलराइजेशन का इनिशिएटिव लिया है। जो वहां के एनएचएम कर्मचारी हैं उनको जो है वो रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो है उनको वहां पे लगाया गया है। अगर बाकी स्टेट्स या यूटी इस तरह के इनिशिएटिव ले सकती है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं ले सकती है। हम यहां से ये वाज़ेह करना चाहते हैं, ये आपकी हमारी आवाज़ जो है जो कंसर्न क्वार्टर्स पे हायर अप्स बैठे उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब हम उनसे मुलाकात करते थे पिछले सालों में, वो ये कहते थे, ये दिलासे दिलाते थे कि अगर बाहर की स्टेट या यूटी करती है हम भी इस तरह का इनिशिएटिव जो है आपके सामने लेंगे। अगर वो कर सकते हैं तो हमारी स्टेट इस तरह की पहल क्यों नहीं कर सकती है। ये बताते हुए मुझे बहुत ही
फख्र महसूस होता है कि हमारे बड़े बड़े नेता लोग, हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री लोग या पिछले जितने भी वजीर आला यहाँ के रह चुके हैं, हर एक ने फख्र से कहा है कि एनएचएम जो है बैकबोन है। अगर वाजे तौर पे वो हमें बैकबोन मानते हैं तो तब हमें ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और वो तब होगी जब हमारे जॉब पॉलिसी को जो है अमल में लाई जाएगी। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद था, और हम आप मीडिया के वसादत से, गवर्नर इंतजामिया से, बिलखुसूस जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे एसीएस हैं, हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, जो बाकी जो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारा स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है तो हमारा डायरेक्ट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ जॉब पॉलिसी जो है वो इख्तियार में लाई जाए, और उसके अलावा जो भी मैंने बहुत तब होगी जब हमारे जॉब पॉलिसी को जो है अमल में लाई जाएगी। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का यही मकसद था, और हम आप मीडिया के वसादत से, गवर्नर इंतजामिया से, बिलखुसूस जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे एसीएस हैं, हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, जो बाकी जो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारा स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है तो हमारा डायरेक्ट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, तो हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि फॉर्मुलेशन ऑफ जॉब पॉलिसी जो है वो इख्तियार में लाई जाए, और उसके अलावा जो भी मैंने बहुत सारी दूसरी डिमांड्स रखी, जो इक्वल पे इक्वल वर्क है, सैलरी की अनाउंसमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी जो है, और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है वो हमारे हक में दी जाए। सर मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो है आप जैसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, तो सभी डेली वेजर्स जितने भी हैं वो सभी मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी को अभी तक मिली नहीं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ से जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि ये सब ड्रामा है, हमने किसी को कुछ नहीं करना। उन्होंने क्लियर ऐसी चीज़ें बताई थी यहाँ पे इंटरव्यूज़ में मीडिया को। तो इससे क्लियर आपको ये नहीं लगता कि वो कोई भी पॉलिसी लेकर रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करने वाले, और ना ही आपका कुछ होने वाला है? देखिए, जहाँ तक आपने डेली वेजेस वगैरह की बात की, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनका मोड ऑफ जो सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट तरीके से होती है। वो रिकमेंडेशन बेसिस पे शायद लगते हैं, और तब के ज़माने में जब कोई मंत्री होता था या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनको अपनी तरफ से रिकमेंड करके डिपार्टमेंट में अब्जॉर्व करते थे। लेकिन जहाँ तक हमारी एक करीम ऑफ सोसाइटी है, हमारी इस एनएचएम फैटर्निटी में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, और हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है। ये गवर्नमेंट भी मानती है, हर कोई मानता है, और प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस के तहत हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। उसके बाद हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी वाइवा हुआ है, एक बाज़ाब्ता एक जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रेगुलर एम्प्लॉयज को एब्जॉर्ब करने के लिए लगता है उसी तरह पे हुआ है। अब टैग हमें यह है कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर उनका मसला भी हल हो जाए हमारे लिए वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए जो हमारे हुक्म है वो हमें दिया जाए। तो अभी क्या उम्मीद है आपको, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर स्टेट है और स्टेट के अंदर जो है यहाँ पे काम नहीं होते, यहाँ पे लोगों को जो है रेगुलर नहीं किया जाता, लेकिन अब यूटी हो गई है, यूटी के बाद भी बहुत सारी यूटी के जो वेजेस है वो नहीं मिलते यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को, और उसके साथ में आपको कितनी उम्मीद है कि यूटी बनने के बाद आपको, या उम्मीद थी या अभी जो है उम्मीद टूटती हुई दिखती है, या आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, तो हमें काफ़ी खुशी हुई थी। इसलिए हुई थी कि सेंट्रल एक्ट को यहाँ पे लागू दिया जाएगा, और जो बेनिफिट्स वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो हमें भी दिए जाए। तो उम्मीद है कि गवर्नर इंतजामिया हमारी इन डिमांड्स पे नज़रसानी करेगी।